ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰੇਵੜੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਲ ਦਾ ਬਟਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦਬਾਓ। इस दौरान केजरीवाल ने 6 रेवड़ियां का जिक्र किया। इस दे नाल ही उन्होंने भाजपा ते बड़ा हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि जेकर भाजपा दिल्ली च आउंदी है तो बिजली और पानी का बिल भरना पवेगा। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा शासित 20 राज्यों में 24 घंटे बिजली नहीं रहिंदी। इस मौके मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार में आके आम लोगों को इज्जत नाल जिउण लई काम किया। लोगों की बिजली, पानी, सफाई, सिक्ख्या ते सेहत लई काम किया गया। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे। ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। पहले मैं इस पे आ जाता हूं एक एक करके, ये 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत हमें आगे चुनाव के लिए मार्गदर्शन देंगे, हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं बस इतना कहूंगा कि चुनाव का वक्त है तो जनता के बीच जाना है और हमने क्या किया, क्यों किया, इस पर बहुत गंभीरता से बात करनी है जनता के साथ में। जो किया वो जनता के बीच में है। जनता के जीवन में जो बदलाव आए हैं, क्यों किया, वो भी लोगों के बीच में है। 2012 में पार्टी बनने से पहले मैं और अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के या देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, गांव में जाते थे, यहां झुग्गियों में जाते थे, गलियों में जाते थे, तो देखते थे कि किस तरह से
सरकारें लोगों की जिंदगी से एकदम दूर हैं। लोग इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। लोग इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर इज्जत से जीना एक बोझ ना बने। लेकिन हम देखते थे कि सरकारें पूरी तरह से उससे कटी हुई हैं। सरकारें कहीं अपनी धुन में काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो लोगों की जिंदगी अपनी धुन में चल रही है। लोग राशन का करप्शन झेल रहे हैं, सरकारें बड़े बड़े फव्वारे लगवा रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो ये सब हम देखते थे। सरकार में आके काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले लोगों की इसी जरूरत पे काम किया कि लोग अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में इज्जत से जी सकें और इज्जत से जीना उनके ऊपर बोझ ना बने। लोग अगर ये चाहते हैं कि उनके घर 24 घंटे बिजली आए, क्योंकि लोग अंधेरा इज्जत से दूर ले जाता है, तो लोगों को 24 घंटे बिजली मिले और 24 घंटे बिजली मिलना उनके ऊपर बोझ ना बने, यह मॉडल केजरीवाल जी ने दिया, यह काम केजरीवाल जी ने करके दिखाया। लोग पानी चाहते हैं, लोगों को पीने का पानी मिले, साफ सफाई रहे मोहल्लों में, अस्पताल में कोई बीमार हो जाए तो लोग इज्जत से अपने बंदे का इलाज करा सकें, उन्हें कर्ज ना लेना पड़े, उनके ऊपर खर्चे का बोझ ना पड़े। इसलिए ये सारी चीजें की। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इज्जत से अपने बच्चे को पढ़ा सकें, वो उनके ऊपर बोझ ना पड़े। ये सब सोच के अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, हम सब ने, आप सब ने जो उसमें साथ दिया और उसको करने में केजरीवाल जी की सरकार पिछले 10 साल में सफल रही। लोगों को डिग्निटी दी, इसको जाके लोगों के बीच रखना है। कैसे रखना है, किस रूप में रखना है, उसका जिक्र आज हमारे नेतृत्व की ओर से होगा। अरविंद केजरीवाल जी हमें उसका मार्गदर्शन करेंगे। बस मैं इतना चाहता हूं आपके सामने रखना कि केजरीवाल जी कर पाए, लेकिन बाकी कोई सरकार, बाकी किसी पार्टी ने कर नहीं पाई। उसका कारण क्या है, यह भी समझना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि कोई और सरकार इसलिए नहीं कर पाई, कोई और पार्टी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास केजरीवाल जी जैसा दूरदर्शी और कमिटेड ईमानदार नेता नहीं है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है।